आज इस नॉमिनेशन के अवसर पर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का ये भरपूर आशीर्वाद इनको मिलेगा और 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार पानीपत में गति से काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और ये तीसरे इंजन की पानीपत की सरकार मिलकर के पानीपत के विकास को गति से देने का काम हमारी सरकार करेगी। पानीपत की कोई भी समस्या, पानी को लेकर के, चाहे स्वच्छता को लेकर के या विकास को लेकर के, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्र आए हैं। आप लोगों का प्यार ये बता रहा है कि पूरे राज्य में जो स्थानीय निकाय के चुनाव में एक बार फिर पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर निगम, हर नगर परिषद और हर नगर पालिका में कमल का फूल खिलने जा रहा है। भाइयों, ये लोगों का प्यार, हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद ये भरपूर जो मिल रहा है, ये इसके ऊपर मुहर लगा रहा है। मुझे यकीन है आज इतनी भारी संख्या में इस नॉमिनेशन के अवसर पर एकत्र आए हैं। 9 मार्च को नगर निगम पानीपत में विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। भाइयों, आज ये आप लोग यहाँ पर उपस्थिति आपकी ये दर्शा रही है और पानीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार भाइयों बन जाएगी। मैं इस जनसभा में आए हुए सभी भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पानीपत में इतनी बड़ी संख्या में भाइयों आपकी उपस्थिति हमारे प्रति आपके समर्थन और विश्वास का ये प्रतीक है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। यह केवल नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि यह उस अवसर, यह वह अवसर है जो अपने शहर की सरकार चुनने का ये हमारे सामने एक मौका है, अवसर है। यह अवसर है अपने शहर के विकास को 3 गुना गति से बढ़ाने का। यह अवसर है जन जन के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने का। यह अवसर है भाजपा उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय बनाकर कमल खिलाने का। और यह अवसर है जो झूठ की राजनीति करते हैं उनको एक बार हराने का ये हमारे पास अवसर है। मैं आप लोगों को ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब जानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव के प्रतिनिधि हमारे लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने का ये काम करेंगे। इससे सरकार की योजनाएं और प्रभावी ढंग से लागू होंगी जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार पानीपत के अंदर बनेगी। जब स्थानीय प्रशासन और सरकार के बीच जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो और मजबूत समन्वय वो अच्छा होगा।
तो सरकार की जनहित में निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक पकड़ और अधिक मजबूत होगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और आपकी ये इतनी बड़ी संख्या भाइयों विरोधियों के हौसलों को प्रस्त कर रही है। भाइयों, मैं अभी प्रदेश के अलग अलग निगमों के अंदर जा रहा हूं। प्रदेश के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद जो मिल रहा है वो देखने लायक है। मुझे ये बताते हुए भाइयों आप लोगों के बीच में ये खुशी भी हो रही है कि लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार पूरे प्रदेश के अंदर मिल रहा है। पूरे प्रदेश ने एक बात तय कर दी है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा हरियाणा में ये तीसरी सरकार का कमल खिल जाएगा। भाइयों, हमारे अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में अभी विपक्ष कोमा के अंदर है, अभी शुद्धि नहीं आई। भाइयों, आए भी कैसे पता ही नहीं लगा कि हो गया क्या। और भाइयों, मैं तो हैरान था, मैं हैरान इस बात से था। अभी तो सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। मुझे गर्व है हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मंच के ऊपर विराजमान है। हमारी सरकार ने 100 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों 18 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 18 ऐतिहासिक फैसले। भाई सोचती मैं तो कांग्रेस वाले है नहीं। अरे मैं कल परसों गया फरीदाबाद में, वहां से मैंने पता लगा एक आदमी भीड़ माते निकलिया, दुकान में बैठा था और दौड़ का जाकर कुर्ता काट लिया, कुर्ता काट का तड़ा घेर दिया और एक काला झंडा जेब में काट का गमाण लग गया। मैंने पूछा, मैं कहा कौन हो भाई? वो कहने लगे कहा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। मैं कहा तो जमी मेरा पड़ा, ये तो बिल्कुल मेरा पड़ा लगा। इनमें कोई काम तो रहा भी है। इवागिला की दुकानदारी दिल्ली में भी बंद हो ली, जब दिल्ली में बंद हो ली तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई ये सरकार काम करने वाली सरकार है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, पानीपत की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं। हमारे मंत्री महिपाल डांडा जी और हमारे इस जिला के मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी और हमारे विधायक प्रमोद वीर जी, भाइयों इस पानीपत की सरकार को 3 गुना ज्यादा गति से भाइयों इसका विकास करेंगे मिलकर के। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, गति से काम करेंगे। भाइयों हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये जवाबदेही सरकार है और हम जानते हैं, हमें ये भी मालूम है, ये विपक्ष के लोग बोलते हैं हमने किस गति से काम करना है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और भाइयों हम पानीपत को गति से आगे विकास के कार्यों में ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप मिलकर के 9 तारीख को एक वोट कमल के बटन का दबाना है। भाइयों ने समझ लियो, कदियो समझ ले भी जितने पड़े हैं। मैं एक और बात कह रहा, जिस भी व्यक्ति का बूथ मैं चेक करूंगा, जिस भी व्यक्ति का बूथ सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, हमारे मंत्री बैठे हैं, मैं इनको ड्यूटी लगा रहा आज
आप लोगों को यहाँ से बस में बैठाकर कुंभ मनाने के लिए ले जाएंगे, कुंभ के मनाने का, ठीक है? नहीं, हाँ, नहीं, आप चिंता ना करो, सारी व्यवस्था है हमारे पास। मनमोहन बड़ाना जी बैठे हमारे विधायक समाज से। मनमोहन जी तय भी इस कमेटी में शामिल है। मनमोहन भी ये हमारा बहुत ही युवा और एक्टिव विधायक है। आप लोगों को यहाँ से कुंभ ले जाने की जिम्मेवारी भी हमारे मनमोहन बड़ाना की है। हमने डट करके काम करना है, एक एक वोट निकालना है, एक एक वोट पोल हो उसके लिए काम करना है। आज आपकी इतनी भारी संख्या में जो यहाँ प्रेजेंस है, इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कोई भी मैदान में नहीं टिकेगा। हमारे ये 26 के 26 जो हमारे प्रत्याशी हैं और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी यही मैदान के अंदर रहेंगे, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री जी मेरी भी सुन ले, गरीब की सारी जनता की सुन लो आप सारे। मोदी जी रात हनी सुरगना रखा कांग्रेस का RS वर्मा हाजी रिटायरमेंट है। इसमें रात मेरे लड़के को पंचकूला मतलब 4 जनों पर मरवा के घेर रखा जी, इतना करवा दिया उन्होंने। आप जरा हमारे पंडित जी महाराज कह रहे हैं कहा कांग्रेस के नेताओं में भी डुबकी मरवा ले होगा। मेरा साथ दिया आप संभाल के हल्के से। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी महिलाओं उनको भी डुबकी मरवा देंगे। स्पेशल बस चलवानी है। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। कोमल सैनी को एक एडिशनल चार्ज चंडीगढ़ में भी दिया जाएगा। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, कांग्रेस के ऊपर कुछ लाइनें याद आ रही हैं। दावे किए थे बड़े बड़े, खुद को सिकंदर बताया, फिर जनता ने वोटों से उनका हिसाब चुकाया। राज्यों में घूम रहे थे, जो कहा या कुर्सी मेरी है कहा। नेम प्लेट लगाई दी थी, भाई साहब मैं कल रोहतक में था, मैंने रोहतक में कहा मैं खायो राहुल गांधी भी गजब का आदमी है। सर थोड़ा सा यो कह रहा कहा जी मैं जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। लगा दे भाई, गजब के आदमी है। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, अपना एक एक वोट आप कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से कोमल जी को
और हमारे 26 प्रत्याशी बैठे हैं, खड़े हो जाओ भैया एक बार, सारे खड़े हो जाओ। हमारे ये 26 प्रत्याशी हैं, उनके आगे से तोड़ दो। आप दोनों हाथ ऊपर करके इनको आशीर्वाद दें, अपना दोनों हाथ ऊपर करके भरपूर आशीर्वाद इनको दें। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जीरो पे आउट कर दो, जीरो पे आउट, जैसे दिल्ली के अंदर हुई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोगों का गठबंधन है, इंटरनल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। ये लोग एक बार भी विरोध नहीं किया। केजरीवाल ने भाइयों एक ऐसा अपमानित करने वाला बयान दिया, दिल्ली के चुनाव में दिया, और उसने आरोप ये लगाया कि हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर मिला करके भेज दिया है। कांग्रेस ने एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा। ये मिले हुए हैं दोनों लोग, परंतु भाइयों वहां के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने उसको सबक सिखाने का काम किया है। सुपड़ा साफ कर दिया जो झूठ की राजनीति करता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी में किया, और भाइयों बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल वहां पर खिलाया है। कांग्रेस को जीरो पे आउट किया है, और मुझे विश्वास है पानीपत की सरदारी पे कि यहाँ पर भी भाइयों कांग्रेस जीरो पे आउट होगी, और हमारे 26 के 26 प्रत्याशी और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी अपने संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं जिनको हम हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम करने वाले हैं। हमने ये निर्णय किया है, जो 20 साल से अधिक जिस सरकारी दुकान या जगह के ऊपर किसी का मकान है, उसको भाइयों हम कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कराने का काम, उसको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने निर्णय किया है। हमने नगर निगम फरीदाबाद, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लाभार्थियों को भी मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां वहां भी प्रदान की हैं। हमने ये बात कही है, नगर दर्शन पोर्टल हमने वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप सभी विभागों के विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित मांगों को अपनी रख सकेंगे। हमने हरियाणा के अंदर बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने के लिए भी अलाटियों को समय पर कब्जा दिलवाने हेतु हरियाणा रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर गुरुग्राम पंचकुला में 2 अथॉरिटी बनाई गई है। हमने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न पालिकाओं में विकास कार्यों के लिए 5,796 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। हमने नगर निगमों अपने क्षेत्र से भाइयों एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए एवं नगर परिषदों नगर पालिकाओं में 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की पावर डायरेक्ट देने का काम वो हमने किया है। प्रदेश में
अक्टूबर 2024 से अब तक 2147 अवैध कॉलोनियों को हमने वैध करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने पहले चरण में 14 शहरों में जो हमारी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका है, ऐसे 14 शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट देने का हमने काम किया है। और 12 मार्च के बाद जो छूट गए हैं उनको भी हम ये गति से देने का काम करेंगे।